जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2024 को लेकर के जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम जो कि आपके जून या जुलाई में आपके कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं साथियों, उनके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साथियों। ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाले हैं। और साथियों, ये क्वेश्चन सीएचएसएल ही नहीं बल्कि एसएससी एमटीएस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जो भी साथी एमटीएस की तैयारी कर रहा है वो भी इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। एसएससी के सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिए। और सभी का एक और कमेंट आता है कि सर पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है साथियों। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है साथियों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं साथियों। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ऑप्शन दे रखा है आपसे, हरिसेन, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई और भवभूति। तो कौन है साथियों समुद्रगुप्त का दरबारी कवि? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे साथियों साथियों कौन थे? वो थे हरिसेन। कौन थे साथियों? हरिसेन थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। तो आशा करता हूं आप सभी ने ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन पर, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है साथियों? वेदों के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों कि किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जो है वो जानकारी दी गई है साथियों। तो कौन से वेद में दी गई है साथियों? तो ये दी गई है आपकी ऋग्वेद में। किसमें दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है साथियों। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या आपसे पूछ ले साथियों, 4 होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और सामवेद, 4 वेद होते हैं। तो ये भी याद रखें, कभी पूछा जा सकता है साथियों कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो 4 वेद होते हैं। और आपसे जो प्रश्न पूछा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है साथियों? जो आपकी मेजिनोट जो रेखा है, ये किस देश के बीच स्थित है? तो साथियों, ये आपके फ्रांस और जर्मन, किसके बीच? फ्रांस और जर्मनी के बीच आपके स्थित है मेजिनोट रेखा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे साथियों? जीतल नामक चांदी के जो सिक्के हैं वो किसने जारी किए थे साथियों? तो साथियों बात करें, ये किए थे आपके इल्तुतमिश ने। किसने किए थे साथियों? इल्तुतमिश ने किए थे जीतल नामक तांबे के सिक्के। साथियों, जब जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो शासक हुए वो है इल्तुतमिश। कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद जो शासक इल्तुतमिश हुए, उन्होंने जारी किए थे जीतल नामक तांबे के सिक्के साथियों। तो ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे साथियों? यहाँ पर पहले तीर्थकर पूछा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। तो साथियों पहले जो थे वो थे आपके साथियों कौन? क्या हो जाएगा साथियों? हाँ, ऋषभदेव। कौन थे साथियों? ऋषभदेव थे आपके जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। लेकिन आपसे पूछ ले कि अंतिम तीर्थकर कौन थे, अंतिम पूछ ले आपसे, तो अंतिम बात करें या आपसे पूछ ले 24वें कौन थे, तो अंतिम और 24वें तीर्थकर जो थे वो थे आपके महावीर स्वामी। कौन थे साथियों? महावीर स्वामी थे आपके अंतिम तीर्थकर और 24वें तीर्थकर। कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो होगा आपके महावीर स्वामी। और पहले तीर्थकर की बात करें वो थे आपके ऋषभदेव। तो साथियों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला तीर्थकर यहाँ से पूछा है और अंतिम भी आपसे पूछा जा सकता है, 24वें भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है साथियों, ऑप्शन आपसे दे रखे हैं, कृषि क्षेत्र, साहित्य, विज्ञान या सिनेमा के क्षेत्र में। तो साथियों ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में आपका दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो राइट आंसर आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है,
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों। पुलित्जर जो पुरस्कार है ये आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। प्रसिद्ध जो पुस्तक है आपकी आनंद मठ, उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो आनंद मठ के जो रचयिता है वो है साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आपके प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों कि हर घर गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो ये शुरू किया है आपके बिहार राज्य सरकार ने। किसने? बिहार राज्य सरकार ने शुरू किया है साथियों हर घर गंगा जल योजना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जो श्रमिक दिवस है ये आपके मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को आपके मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। तो राइट आंसर आपकी बात करें ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन तो आपको सभी को पता होना चाहिए साथियों। जो गूगली शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या गोल्फ। तो गूगली की बात करें तो ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है साथियों। गूगली किससे है? क्रिकेट खेल से। तो पता है आपको सभी को। और ऑप्शन सी दिया होगा आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। क्रिकेट खेल से संबंधित है आपका गूगली शब्द। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। वानखेड़े जो स्टेडियम है, तो साथियों अभी जो वर्तमान में जो आईपीएल चल रहे हैं तो वानखेड़े स्टेडियम में जो मैच होते होंगे साथियों। तो वानखेड़े जो स्टेडियम है साथियों ये आपके है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है आपका वानखेड़े स्टेडियम। तो राइट के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। पीवी सिंधु जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ये आपके संबंधित है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से आपके संबंधित है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, खो खो खेल जो है उसमें कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? साथियों जो खिलाड़ियों की संख्या की यदि हम बात कर लें, एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आपके पूछे जाने वाला है सीएचएसएल के एग्जाम में कि क्रिकेट खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, फुटबॉल में कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा हर शिफ्ट में। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। तो आपसे पूछा है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, आपसे पूछा है। तो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है साथियों कितनी? सॉरी 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? 9 खिलाड़ी होते हैं। याद रखना एक टीम में 9 खिलाड़ी आपसे होते हैं खो खो खेल में। तो याद रखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खो खो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? देखिए साथियों बात करें पानी में या जल में घुलनशील जो विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन आपके 2 ही हैं साथियों। 2 कौन कौन से हैं? सी और बी जो हैं ये आपके जल में घुलनशील है। और वसा की बात करें, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है आपका के, ई और डी और ए। ठीक है, ये आपके वसा में घुलनशील है। जल में सिर्फ 2 ही घुलनशील है। कौन कौन से? सी और बी। तो आपसे पूछा है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन ए नहीं है, विटामिन ई भी नहीं है, विटामिन बी है और विटामिन डी भी नहीं है। तो आपसे विटामिन बी दे रखा है ए की। ठीक है, तो विटामिन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में सिर्फ 2 ही विटामिन घुलनशील होते हैं, सी और बी। तो आपको बी दे रखा है तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? तो वो कारक है आपका विषाणु। क्या है साथियों? विषाणु है आपका इबोला उत्पन्न करने वाला कारक साथियों। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है साथियों। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो सर्वाधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है वो करता है आपको कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है साथियों? कार्बोहाइड्रेट करता है।
सर्वाधिक ऊर्जा ऊर्जा प्रदान साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? कौन सी गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? तो वो है आपकी ऑर्गन गैस। कौन सी गैस है साथियों? ऑर्गन गैस है आपकी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑर्गन एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, बाउल गायन कहाँ का एक लोक नृत्य रूप है साथियों? जो बाउल गायन जो है ये कहाँ का एक लोक रूप है साथियों? तो ये है आपका बंगाल का। कहाँ का है साथियों? बंगाल का है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20, संत कबीर का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ था साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो संत कबीर का जो जन्म है साथियों ये हुआ था आपका वाराणसी में। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था आपके संत कबीर का जन्म। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो 20 क्वेश्चन हम पर बात की थी, 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगले अब कल से जो है वो आपकी मैथ की क्लास है और रीजनिंग की क्लास से भी यथावत चलेंगी साथियों। तो चैनल से जुड़े रहें। इस बार यदि आपको CHSL में अपनी सिलेक्शन लेना है तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।